हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका BK टू जेड में। ये एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12th के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आप 9th 10th में भी हैं तो आप इसको अच्छा से सुन लीजिए, ताकि आपका कभी भी एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। 7 8 में भी है तब भी आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन खास करके जो 12th में है उनके लिए काफ़ी आवश्यक हो सकता है। आपको अंग्रेजी मीडियम होगा तो अंग्रेजी में इसका क्वेश्चन का ऐसा लिखा जा सकता है कि वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी जीव के लिए प्रजनन क्यों आवश्यक है। तो हम इसको आपको हिंदी में समझाएंगे, लेकिन आप लोग इतने मैच्योर और समझदार हैं कि आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, जिनका इंग्लिश मीडियम है। और जिनका मीडियम हिंदी है उनके लिए तो काफ़ी आसान है। इसमें बहुत सारा कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा। ये एक मेरा डेमो वीडियो है। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, तो फिर अगला इसी चैप्टर को और बढ़िया तरीके से लाएंगे। तो ये मेरा डेमो है, इसको आप देखिए पहले अच्छे से। तो जीव के लिए प्रजनन आवश्यक क्यों है? क्योंकि जीवों की जनन आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक अनिवार्य प्रोसेस है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंपलसरी है, क्योंकि जनन प्रजातियों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। अगर जनन नहीं होगा तो आप सोचिए, कोई भी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी जिनमें प्राण बसता है, अगर उनका दोबारा जन्म नहीं होगा तो एक और वो बुढ़े हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए, इसको बना के रखने के लिए प्रजनन जरूरी है, यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। अर्थात जीवों की मृत्यु के बावजूद या प्रजातियों को जीवित रखता है। जैसे मान लेते हैं कि आज हम ही हैं और आज मेरा जो भी 25-30 साल उम्र हो रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे बच्चे नहीं आते हैं और हम जब बुढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो हमारी जो खानदान है, चाहे हमारी जो पीढ़ी हो, आगे नहीं आएगी। तो ऐसे करके सबको करने लगेंगे तो ये पीढ़ी रुक जाएगी। तो चाहे जितने भी हमारे पर्यावरण में जितने भी लोग हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, वो सभी का प्रोडक्शन इसलिए जरूरी, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है, जन इसलिए जरूरी है, ताकि पृथ्वी का जो चक्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसको वो चलता रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रजनन के जरिए ही जीव अपनी तरह के संतान पैदा करता है। कहने का मतलब प्रजनन के जरिए क्या होता है कि मान लो कोई कुत्ता है तो उसका बच्चा कुत्ता ही होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगा, आदमी का बच्चा आदमी होगा। तो कहने का मतलब जैसा प्रजाति होंगे उनके बच्चे भी वैसे जन्म लेंगे। प्रजनन से ही जीवों की नई पीढ़ियाँ बनती है और उनकी प्रजातियाँ विलुप्त नहीं होती है। जिसे कहने का मतलब पहले डायनासोर ये सब होता था, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, गिद्ध ये सब विलुप्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि उनकी प्रजातियाँ बढ़ नहीं रही है, उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होने के कारण वो एक तरह से नष्ट और खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ पृथ्वी पे जो है, अगर उसको बना के रखना है तो आपके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो प्रजनन से ही जीवों की नई पीढ़ियाँ बनती है और उनकी प्रजातियाँ विलुप्त नहीं होती है। और प्रजनन जो होता है, यानी रिप्रोडक्शन से ही वृद्ध होते जनसंख्या नवीन होती है। इस कहने का मतलब कोई भी है, मान लेते हम लोग मानव भी लेते हैं कि 60 साल 65 साल के बाद आदमी बुढ़ा हो जाता है। अब उनका कोई नया बच्चा नहीं अगर होता तो फिर नए जनरेशन कहाँ से आते हैं, फिर यंग लोग कहाँ से आते हैं। तो इसीलिए ऐसा हम लोग का कहा गया है कि जनन एक ऐसा प्रक्रिया, कंपलसरी प्रक्रिया है कि आपको एक उम्र आते आते आपका नए संतान को प्रजनन कर देना है, ताकि वो आप जब बुढ़े हो जाएंगे तो नया जनरेशन आपके सामने खड़ा रहे, ताकि वो अपने देश के कार्यभार को संभाल सके। प्रजनन से ही पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। अब देखिए, प्रजनन से ही जो भी पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या बढ़ती है, जैसे अभी 1973 में एक टाइगर रिजर्व आया था कि बाघ का संख्या घट गया था। तो टाइगर का संख्या जब घट गया था ना, तो उसको एक संरक्षित जगह दे करके, सुरक्षित स्थान दे करके बाघ को रख करके वहाँ पर उनका जनसंख्या को बढ़ाया गया था, ताकि वो कंट्रोल करेगा पारिस्थितिकी तंत्र को। कैसे? तो आप लोग पढ़े होंगे 7 8 क्लास में कि देखिए, जो मेढक थी, जो कीड़ा मकोड़ा टिड्डा ये सब जो होता है, वो सबको मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है, चील को फॉक्स खाता है, फॉक्स को लास्ट में हम लोग बाघ खाता है, और बाघ को फिर से वही टिड्डा कीड़ा मकोड़ा जब सड़ जाता है तो खाता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए ये सब जरूरी है। जनन के द्वारा ही जीवों को निरंतरता बनी रहती है और प्रत्येक जीव एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं। और जितना भी जीव है एक ना एक दिन तो उनको मर ही जाना है। तो मर जाने से पहले अगर उन्होंने जनन का क्रिया कर दिया है, तो नए संतान का निर्माण कर दिया है, तो यही कारण हजारों वर्ष से पृथ्वी पर पादप, पशु पक्षी और सभी विभिन्न जातियों प्रजातियों का संख्या बना हुआ है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता तो समझ लीजिए कि ये सारा कुछ जो हम लोग देख रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में आज सब कुछ, वो सब खत्म हो जाता। तो इसलिए काफ़ी कंपलसरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो आपको कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे। और आपको दोबारा इस चैप्टर से वीडियो चाहिए तो आप लिखेंगे, तो फिर हम उसको अपने हिसाब से फ्रेम करेंगे। क्योंकि कल मेरा अपना एग्जाम है, तो कल के बाद हम फ्री हो जाएंगे और संडे को मेरा ऑफलाइन भी क्लास होगा। तो जिनको आना रहेगा वो मेरे से पहले कन्फर्म कर लेंगे। धन्यवाद।